साथियों, मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि यदि कोई शिक्षक जो है अपने स्कूल के छात्र छात्राओं की पिटाई करते हैं तो उस पे जो है कानून क्या कहता है और कौन कौन सी उस पर धाराएँ लगेंगी, साथ ही कितने साल की उनको सज़ा हो सकती है। तो देखिए, मैंने गूगल से सवाल किया कि क्या बच्चों को छड़ी से पिटाई किया जा सकता है, तो बोलता है नहीं, शिक्षकों को बच्चों को जो है वो छड़ी या स्टिक से नहीं मारना चाहिए। ये कौन सा कानून कहता है? आरटीई एक्ट जो 2009 में पारित हुआ था, उसमें कहा गया है कि शारीरिक दंड हो या मानसिक प्रताड़ना हो, बच्चों को इस तरह का करना दंडनीय अपराध है। और इसमें जो है वो शिक्षा के अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जो है बच्चों को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दे सकते। अब दूसरा कानून है किशोर न्याय संहिता। इसमें क्या कहता है कि शिक्षक द्वारा बच्चों को शारीरिक दंड देना एक अपराध माना जाता है। अब इसमें जुर्माना और सज़ा भी दिया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखेंगे, यदि शारीरिक दंड देते हैं तो उसके खिलाफ मतलब शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जेल भी होगा और जुर्माना भी लगेगा। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि अभी बीएनएस की धारा जो है इसमें है कि यदि आप थप्पड़ बच्चों को मारते हैं या उसका कान खींच लेते हैं या उसको छड़ी से मारते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे अगर घर पे शिकायत करेंगे कि हमें पिटाई किया गया और फिर गार्जियन जो उसके आकर के आपके स्कूल में या फिर थाना में कंप्लेन करा देते हैं, तो देखिए ये आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि बीएनएस की धारा जो है वो 115 का 2 आप पे लागू होगा। और फिर इसमें क्या होगा कि आपको तुरंत जो है वो जेल हो जाएगा, 1 साल का जेल होगा। यदि पाया जाता है कि हाँ आपने मारा है तो आपको 1 साल का जेल होगा, जुर्माना भी होगा, या इसमें से दोनों हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों को मारने से बचें। दूसरा हम लोग कानून देखते हैं, ये है कि टीचर के पीटने से बच्चों की अगर हड्डी टूटती है या फिर अंग भंग हो जाता है या अस्थायी नुकसान होता है, तो उस पर कौन सी धारा जो है वो शिक्षक पे लगेगा? तो इसकी बीएनएस की धारा जो है वो 117 का 2 है ना। ये जो है भारतीय न्याय संहिता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 का 2 लागू होगा। इसमें उसको एक साल की सज़ा 7 साल की सज़ा होगी। यदि टीचर पर जो है मारपीट का गंभीर आरोप हो जिसमें बच्चे को जान का खतरा होता है, तो इसमें बीएनएस की जो धारा है वो 109 लागू होगा और 10 साल तक जो है वो इसमें आपको जेल हो सकता है या आजीवन कारावास भी हो सकता है ना। तो बच्चों को आप जो है पिटाई करने से बचें। अगला है कि यदि टीचर की मारपीट गंभीर हो जिससे बच्चे की जान को खतरा है ना, जैसे मारते हैं, किसी को मारे हैं, चोट लग गया, कुछ हो गया, तो उसमें धारा 109 लगेगा बीएनएस का धारा। इसमें भी आपको 10 साल की सज़ा होगा और आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बीएनएस की धारा के बारे में बात हुआ है। तो बच्चों को मार पिटाई करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, उसको प्यार से समझाएं, नहीं समझता है तो भी उसे डांट डपट करके समझाएं, और ऐसा न डांटें कि उसके मानसिक पर जो है वो गलत प्रभाव पड़े। अब टीचर के टॉर्चर के कारण ही बच्चा अगर सुसाइड कर लेता है, उससे बहुत टॉर्चर करते हैं और उसमें अगर वो सुसाइड कर लेगा, तो बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 लगेगा और इसमें 10 साल का जेल होगा या आजीवन कारावास हो सकता है ना। तो इससे जो है वो आपको बचना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। अगला देखते हैं, अगर टीचर की लापरवाही या हिंसा के कारण बच्चे की मौत हो जाए तो इसमें कौन सी धारा लगेगी? तो इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 लगेगा, जो गैर इरादतन हत्या का केस आप पे चलाया जाएगा, है ना। तो इसमें जो है वो आपको 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या जो परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अनुसार जो है वो आपका बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा है कि बच्चों को जो है वो अगर आप पिटाई करते हैं तो आप पर जो है वो भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी था उसकी कौन कौन सी धारा लगाई जा सकती है। इसीलिए जो है वो आपको इससे बचने की आवश्यकता है। बच्चों को समझाएं, क्योंकि देखिए इस सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उसे थोड़ा सा मारेंगे वो टुन से रह जाएगा। अब देखिए मानसिक रूप से उस पर जो होता है, जैसे मारना, लात मारना, खरोच मारना, चोटी काटना, बाल खींचना, कान खींचना, थप्पड़ मारना, मुंह से काटना, ये सब जो है वो बच्चों को मानसिक प्रताड़ना में आता है। तो मेरा यही कहना है कि आप शिक्षक बंधु अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसे पिटाई जहाँ तक संभव हो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा, बच्चा जो है वो अपना भविष्य खुद उज्ज्वल करेगा। उसकी बाप माँ जो है वो 24 घंटा में अगर 18 घंटा नहीं पढ़ा सकता है बढ़िया से, तो आप 5 घंटा 6 घंटा में क्या उसको पढ़ा करके जो आप विद्वान बना देंगे, है ना। सरकार भी और नियम कानून भी जो है वो बच्चे को मारने से रोका गया है, तो आप उससे रुक जाइए और आपकी जो जिम्मेदारी है बस उतना ही कीजिए।
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है जो और सब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।